हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर की जानकारी निकल के आ रही है। क्या चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए पूरी वीडियो आपको बताते हैं, देखते क्या जानकारी है जो शिक्षा मित्रों को लेकर के निकल के आई है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। मानवता नहीं है उसके अंदर कि अनुदेशकों की दुख को समझ सके, अनुदेशकों की पीड़ा को समझ सके। उसके बाद हमने अमित राय जी जो अनुदेशक पटल देखते हैं उनसे मुलाकात किया। चूंकि फिरोजाबाद जनपद जो है वहां पे जुलाई का मानदेय नहीं गया है, तो जुलाई का मानदेय को लेकर हमने जो वहां के बीएसए का लेटर था, वहां के एक साथी ने, प्रवीण जी हैं एक, उन्होंने हमें उस लेटर को भेजा था। उस लेटर को मैंने अमित राय जी को दिया और कहा कि ये जुलाई का मानदेय नहीं गया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मानदेय जाएगा उसमें जुलाई का मानदेय चला जाएगा। तो फिरोजाबाद साथियों के लिए भी, फिरोजाबाद के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जुलाई का मानदेय उनके अगले मानदेय के साथ चला जाएगा। उसके बाद एक सिद्धार्थ नगर का एक बहुत पुराना मामला था, उसके बारे में भी चर्चा किया। तो उनका एक कहना था, एक अनुदेशक था, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था, तो बीच में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ी, तो सीडीओ ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि बीच में कैसे ट्रांसफर हो। तो वहां के बीएसए ने मार्गदर्शन मांगा था परियोजना से। अब जब वहां इस बात को हमने रखा तो वहां मालूम चला कि इस प्रकार का तो कोई लेटर ही नहीं आया है। अब इतनी 3 से 4 साल हो गए, अब कैसे बीच में किसी का, आपका तो 11 महीने का नवीनीकरण होता है, अब 2 से 3 साल का गैप हो गया तो कैसे हो पाएगा। तो समस्या ये आती है कि अधिकारी कहते कुछ और है। अब जो बीएसए थे सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने कहा कि हम परियोजना को भेज दिए हैं, मार्गदर्शन दिए। परियोजना वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो आया ही नहीं। और उनका कहना था कि बीच में वो कर सकते थे, बीच में कोई दिक्कत नहीं रिन्यूअल करने में, ये तो उनके विवेकाधिकार था, स्वविवेक से वो कर सकते थे, उनको तो मार्गदर्शन मांगना ही नहीं चाहिए था। और मांग भी दिया तो यहाँ तो आया ही नहीं लेटर, तो हम कैसे जवाब दें, हम किस प्रकार से इसका समाधान करें। और अब इतना लेट हो चुका है कि अब उस पर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो वही मैं कह रहा था कि यह मकर जाल में अनुदेशक फंस चुका है। अब किस प्रकार से निकले, इसी पे चर्चा हो रही है। और अनुदेशक साथियों से तो हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे। और कल जिस प्रकार से प्राची मिश्रा जी कह रही थी, मैं बाद में देखा कितनी पीड़ा थी, किस प्रकार से लोगों को जगाने का कार्य कर रही थी। और उनकी पीड़ा को तो मैं, उनकी किस प्रकार से संघर्ष कर रही है प्राची जी। उनका 9 महीने का एक बच्चा है, एक बच्चा शायद 3-4 साल का है। अब आप बताइए, उनके पति फौज में है। अब आप बताइए कि वो 9 महीने के बच्चे को छोड़कर किस प्रकार से लखनऊ आती हैं, मीटिंग करती हैं, सीतापुर के साथियों को जागृत करती है, प्रदेश के महिलाओं को भी जागृत करती है। और 8 बजे तक वो महिला परसों 18 तारीख को परियोजना में थी। अब सीतापुर जाने में उनको कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगा। 11 बजे वो परियोजना गई। मतलब किस प्रकार हमारे संगठन के साथी काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी काम कर रहे हैं, इसकी एक वानगी है कि 11 बजे वो महिला अपने घर पहुंचती है, जो 6 बजे घर से चली थी 9 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर, और एक 3 से 4 साल की बच्ची को छोड़कर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और वही मैं सुन रहा था कल जिस, यही दोस्तों बस जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।